जीवन रेखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जीवन रेखा में। हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर आलोक रंजन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले तो डिप्रेशन और आत्महत्या की बातें हम लोगों ने की कि क्यों लोग वो स्टेप उठाते हैं। एक पहला स्टेप अगर देखा जाए डिप्रेशन का, तो वो होता है सिम्टम फ्रस्ट्रेशन। जैसे आपने कहा कि चिड़चिड़ापन हो जाना, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेविएट कर देता है लोगों को नशे की तरफ। तो किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल हो या किसी भी और तरीके का नशा, कैसे, क्यों ऐसा होता है और कैसे इससे बचा जाता है? देखिए, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही नहीं, नशा एक बीमारी है, आदत नहीं है, पहली बात ये। और नशा बहुत प्राचीन काल से हमारे समाज में चला रहा है। चाहे ऋषि मुनि हों, वो भांग या गांजा जो भी हो उसको दैव पदार्थ समझ करके लेते आ रहे हों, और अब जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है तो टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो रही है, तो नशे में भी उसका प्रकार बदलते जा रहा है। बस उतना ही ये फैशन ट्रेंड भी बन चुका है एक तरीके से। पीयर प्रेशर की जहां मैंने एक बात की थी युवाओं का, अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये, बच्चा दूसरे बच्चे से ये कहे कि आप कैसे इंसान हो, कि आप कैसे मर्द हो, कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप नहीं पी रहे हो। यार एक बार वो फर्स्ट टाइम जो है, अगर व्यक्ति वहीं पे रोक दे या वहीं पे नो कहे और उसमें अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर में ताकत होती है नो कहने की, बिल्कुल, तो वो नशा की तरफ नहीं बढ़ेगा। फ्रस्ट्रेशन से नशा, बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन, और डिप्रेशन से नशा, और नशा से मनोविकार, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई नशे के कारण कितनी बार मनोविकार के कई लक्षण, सिजोफ्रेनिया तक नशे के कारण हो जाता है, मैनिक फेज में पेशेंट चले जाते हैं। तो जो अभी आधुनिक जो हमारा सभ्यता है, संस्कृति, हमारी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति है, वहां पे क्या हो रहा है कि नशा को एक तरह से इलीगल होते हुए भी धीरे धीरे उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी। जैसे पहले आप परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग के सामने सिगरेट पीना, लेकिन अभी भी बात वही है। अगर एक्ट की बात करें, भारत सरकार के एक्ट की बात करें, तो सिगरेट को के लिए, ये स्मोकिंग के लिए प्रावधान है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक पब्लिक प्लेस, आपके घर के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आई होप कि आपने डॉक्टर साहब की बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि कोई भी हादसा, कोई भी दुख जो है वो परमानेंट मत बनाइए अपने अंदर, निकलने की कोशिश कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। समाज से और परिवार से, स्पेशली माता पिता से और परिवार के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो उसकी मदद कीजिए, उसकी तरफ एक प्यार भरा हाथ जो है उसकी तरफ डालिए, ताकि वो उससे निकल सके। ना कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दीजिए या टैग लगा दीजिए कि ये तो वो है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं कर सकता, कभी ज़िंदगी से नहीं उभर सकता, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। जीवन रेखा के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।